Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am Zebunisa, official intern of Administration and Marketing of LSC. ऑफिशियल इंटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ऑफ LSC के तहत मुझे आज स्ट्रेस के बारे में बोलने का मौका मिला है। आउटलाइन, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से बचने के लिए तकनीक और स्ट्रेस के रास्ते। सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात होगी कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को डिप्रेशन भी कहा जाता है। स्ट्रेस आजकल एक आम लफ्ज समझा जाता है। हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हर छोटे बड़े से इसका जिक्र सुनते होंगे। अगर किसी को सच में स्ट्रेस है तो जान ले ये खामोश कातिल है। असल में ये एक ज़हनी हालत है जिसको हम मूड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। जब हम मायूस या उदास होते हैं जिसकी कुछ अलामतें हैं, अमूमन ये अलामतें 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। स्ट्रेस का शिकार लोग अक्सर अफसरदा नजर आते हैं। आम तौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं, दोस्तों से बातचीत करके, या उदासी ठीक हो जाती है। इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये अफसरदगी या उदासी लंबे अरसे तक कायम रहे तो बीमारी बन जाती हैं और इसका असर रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी पर होता है और मामूलाते ज़िंदगी इससे मुतासर होने लगते हैं, तो ये डिप्रेशन या स्ट्रेस में तब्दील हो जाती हैं। स्ट्रेस की अक़साम क्या है, आप शायद जानते भी होंगे। तो स्ट्रेस की अक़साम, नंबर 1, स्ट्रेस की हालत में एहसास कमतरी होना, यानी कि अपने अंदर एक एहसास कमतरी का होना। नंबर 2, इम्तिहानात का स्ट्रेस लेना। नंबर 3, मुलाजमत ना मिलने की सूरत में स्ट्रेस लेना। नंबर 4, घरेलू हालात अगर ठीक ना हो तो इसका स्ट्रेस ले लेना। नंबर 5, किसी खेल में नाकामी होने पर स्ट्रेस लेना। नंबर 6, मोहब्बत न मिलने की सूरत में स्ट्रेस लेना। और इसके अलावा भी कई वजूहात होती हैं स्ट्रेस की। तो कारीन, स्ट्रेस जो है ये बहुत ही बड़ी बीमारी है जो हमें मुख्तलिफ ज़हनी बीमारी का शिकार कर देती हैं, जिसमें हम मुब्तला हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। तो इस बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस की बीमारी की शिद्दत में आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन फ़वक्तन महसूस करते हैं, कहीं ज़्यादा और गहरी और तकलीफ़देह होती है। इसका दौरानिया आम उदासी से बहुत ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स में एक जैसी अलामात हों, लेकिन अगर इनमें से कोई से 4 अलामात मौजूद हो तो इस बात का इम्कान होता है कि आप स्ट्रेस के मरीज़ बन चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 300 मिलियन से ज़्यादा अफराद इसमें मुब्तला हैं। ये एक आम ज़हनी बीमारी है जिसका ताल्लुक डिसऑर्डर से हैं। इसको मूड या डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके असरात अगर कम ना किए जाएं तो ये बीमारी देर पा और बार बार पलट के आने वाली बीमारी बन जाती है। तो कारीन, आपने जाना कि स्ट्रेस एक बीमारी बन जाती है। किसी भी फर्द की आम जिंदगी को मुतासर कर सकती है बीमारी। उदासी, एहसास कमतरी, किसी खुशी में हद से ज़्यादा खुश होना या हद से ज़्यादा गमगीन होना, इस सब सलाहियतों पर डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से मसला बढ़ सकता है। किसी काम में दिलचस्पी ना लेना, उदास रहना, चिड़चिड़ापन पैदा होना, ये सब अलामातें स्ट्रेस की होती हैं। तो स्ट्रेस की एक बड़ी वजह ज़िंदगी का कोई हादसा या वाक़या भी हो सकता है।
جیسے کہ کسی عزیز کی موت یا ملازمت کا چھٹ جانا یا کسی محبت کرنے والے کا کھو جانا سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ البتہ یہ جذبات عارضی بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی نارمل انسان کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ ان کا آنا کوئی انبار نہیں ہے، البتہ ان پر قابو پانے کی صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس حالت میں اگر مسلسل رہیں تو ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر یہ حالت 2 ہفتے تک برقرار رہے تو کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا عرصہ مہینوں اور سالوں تک رہ سکتا ہے۔ انسان جو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کو سٹریس کا مریض بنا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ زیادہ خوشی سے سٹریس نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار کوئی خوشی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ مثلاً جیسے آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، اچانک کسی غریب آدمی کا 1 کروڑ کا بانڈ نکل آئے تو خوشی سے بے قابو ہو سکتے ہیں۔ غم کی حالت میں دکھی ہو کر اکثر لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اگر دکھ یا غم قلیل مدت رہے تو اس کو ڈپریشن یا سٹریس نہیں کہتے۔ دکھ اور غم دونوں میں سٹریس ہو سکتا ہے۔ غم اور تکلیف میں اکثر ہم اپنے ماضی کی اچھی یادداشت کو ریکال کرتے ہیں، یعنی کہ یاد کرتے ہیں جس دور میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ہم کو موجودہ صورتحال میں قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ تو گائز، سٹریس سے بچنے کے لیے کچھ تکنیکس ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، جس سے ہم ڈپریشن یا سٹریس کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو گائز، آئی ہوپ کہ آپ ان کو اپنا کر اپنی لائف میں جو سٹریس کا جو لوگ شکار ہیں وہ اپنی لائف کو خوشی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے دماغ سے ان ذہنی سٹریس کو نکال سکتے ہیں۔ اپنی امیدیں دوسروں کے ساتھ کم رکھیں، نمبر 1، اور نمبر 2، اپنی حدود یعنی کہ جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس سے باہر نہ جائیں۔ جتنی آپ کی لیمیٹیشن حدود ہیں اس حدود تک رہیں۔ اگر ہم اپنی لیمیٹیشنز کراس کریں گے تو ہم سٹریس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی لیمیٹیشن کے حدود تک رہیں۔ نمبر 3، جو فیصلہ آپ کریں اس کو مکمل کریں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ نمبر 4، جب آپ سٹریس کا شکار ہو تو لمبی لمبی سانسیں لیں۔ نمبر 5، جب سٹریس میں ہو آپ لوگ تو واک کریں، آہستہ آہستہ چل کر، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ نمبر 6، اپنی خوراک اچھی رکھیں۔ سٹریس کے دوران یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سٹریس ہے تو آپ اپنی خوراک چھوڑ دیں، نہیں، سٹریس ہے تو خوراک اپنی اچھی رکھیں۔ نمبر 7، مکمل آرام کریں۔ سٹریس کے دوران بھی آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، 6 گھنٹے لازمی نیند لیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ نمبر 10، کچھ فن کریں، مزہ کریں، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ نمبر 11، اور جب سٹریس کا شکار ہو تو نعت سنیں۔ نمبر 12، سٹریس کے دوران اگر قرآن پڑھے تو بہت سکون ملے گا آپ کو، دلی بھی اور آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ نمبر 13، اچھی یادوں کو یاد کریں، اس سے بھی آپ سٹریس کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، کسی اچھی جگہ وزٹ کرنے کے لیے چلے جائیں جس کو آپ دیکھ کر بہت اچھا فیل کریں گے۔ نمبر 15، اللہ کے خوب سے مناظر دیکھیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہیں، دیکھیں کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں، ناران کگان چلے جائیں، اور بھی یہاں پہ ہیڈ تریمو ہے وہاں چلے جائیں، ہیڈ سلام ہے، یعنی کہ جو آپ نے چیزیں نہیں دیکھی ان چیزوں کو دیکھیں، ان سے بھی آپ سٹریس سے باہر نکل سکتی ہیں۔ نمبر 16، فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ جب سٹریس کا شکار ہو اکیلے مت بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے بھی آپ سٹریس سے نکل سکتی ہیں۔ نمبر 17، بہانہ بنانا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بھی چھوڑ دیں، اس سے کیا ہوگا، آپ سٹریس سے باہر نکل آئیں گے۔ نمبر 19، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں اس سے خود کو پریشان نہ کریں، ان کو سوچنے دیں وہ جو بھی سوچتی ہیں۔ نمبر 20، اپنے آپ پر توجہ دیں۔ جب تک آپ اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں گے آپ سٹریس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے اپنے آپ پر توجہ دیں۔ نمبر 21، زیادہ مت سوچیں،
जब आप किसी वजह से परेशान हैं, किसी गम में मुबतला है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, छोड़ दे सोचना। नंबर 22, सादगी से ज़िंदगी गुजारें, तो आप कभी भी स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। 23, अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी ताकत तलाश करें कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, उस मकसद को तलाश करें, उस मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नंबर 24 पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी से मायूसी निकाल कर जड़ से फेंक दें। अगर किसी भी वजह से हर्ट हुए हैं या नाकाम हुए हैं, तो उस मायूसी को निकाल कर दोबारा मेहनत करें, दोबारा कोशिश करें, तो आपको वो आपकी मेहनत और कोशिश से वो फल जो है वो आपको मिलेगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी आएगी, एक ना एक दिन बुरे से अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, मनफी ख्यालात छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मस्बत ख्यालात पर ध्यान दें, तवज्जो दें। नंबर 25 पॉइंट है आपका, ज़िंदगी से कभी भी बेजार ना हो। जब आप कभी बेजार हो ज़िंदगी से, तो फ़ौरन अपनी तरफ तवज्जो दें कि मैंने बेजार नहीं होना, मुझे बेजार होने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, मैंने उस मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बेजार करूँ। नंबर 26, हौसला ना हारें। नंबर 27, नाशुक्र करने की बजाय जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र गुजार रहें। आखिर में इन तकनीक्स के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम हिम्मत, भरोसा और ख़ुद इत्मीदी मेहनत से काम ले, तो हम इस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं और अपने ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्रेस से निजात लाने के रास्ते हैं, कुछ व्यूज़ हैं, कुछ वेज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप इसको अपनाएं, इससे आप अपनी लाइफ में बेटर फील करेंगे, अपनी लाइफ में स्ट्रेस जो डिप्रेशन है उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। तो नंबर 1 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, अपना एक बड़ा मकसद बना दें और उस मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नंबर 2, छोटे स्टेप से उस मकसद को शुरू करें। नंबर 3, नई महारतें हैं उनको सीखें। नंबर 4, अपना मकसद हासिल करने के लिए खुश हो, पुरजोश हो और उस मकसद को पूरा कर लें। नंबर 5, मस्बत रहें, मनफी की सोच की तरफ मत जाएं। नंबर 6, खामोशी से सख्त मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि आप खुद देखेंगे एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा स्ट्रेस टॉपिक पसंद आया होगा और आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस स्ट्रेस को, इस डिप्रेशन को ज़रूर निकाल लेंगे। अपनी मेज़बान ज़ेबुन सा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हैप्पीनेस है, उसमें मिलते हैं। टेक केयर, सी यू गाइस।